नमस्कार, गुड इवनिंग। हल्ला बोल में आज बात आईपीएल की होगी, आईपीएल की फजीहत की होगी। सवाल यह होगा कि दो टीमों को निकालने से क्या क्रिकेट का कलंक धुल गया है, क्या आईपीएल यहां से जिंदा हो सकता है। मैं हूं विक्रांत गुप्ता, तमाम गेस्ट हमारे साथ होंगे, एक्सपर्ट्स हमारे साथ होंगे और देखना यह है कि क्रिकेट को अब यहां से बचाया कैसे जा सकता है। सवाल यह है कि महज दो टीमों पर बैन से सट्टेबाजी की कालिक धुल सकती है कि नहीं धुल सकती है, ये पहला सवाल है। एक एक कर सवाल आपकी स्क्रीन पर। क्या सजा के बाद सट्टेबाजों में कानून का खौफ जगेगा? क्या लोग मैच फिक्स करने से पहले या फिर मैच पर सट्टा लगाने से पहले डरेंगे? क्या राजस्थान चेन्नई टीमों पर 2 साल का बैन काफी है? चेन्नई पर बैन के बाद क्या धोनी आईपीएल में दिखेंगे? क्योंकि दोनों टीमों को 2-2 साल बैन किया गया है, तो धोनी का क्या होगा, रैना का क्या होगा, अश्विन का क्या होगा? क्या वो आईपीएल खेलेंगे या नहीं खेलेंगे? और सबसे बड़ा सवाल कि जो बंद लिफाफा था उसमें 13 नाम थे जो सुप्रीम कोर्ट को दिए गए थे, अधिकारी भी थे, खिलाड़ी भी थे। क्या कभी इन 13 नामों का खुलासा होगा? क्या ये नाम हमारे सामने आएंगे? कौन है वो खिलाड़ी, कौन है वो अधिकारी? दिन भर में काफी एक्शन हुआ। दोपहर 1 बजे, पूरे 1 बजे जस्टिस लोढ़ा कमीशन ने यह बताया कि कार्रवाई बड़ी सख्त होगी। उन्होंने यह बताया कि ना सिर्फ गुरुनाथ और राज कुंद्रा को आजीवन बैन किया जाएगा क्रिकेट से, उसके बाद जो बड़ा धमाका हुआ वो ये कि राजस्थान और चेन्नई दोनों को 2-2 साल आईपीएल से बाहर निकाल दिया गया। Jaipur IPL claims that it is highly celebrated as a nursery for players, but the fact remains that 3 Rajasthan Royal players were arrested and charged with spot fixing in 2013 IPL season. The committee can also take notice of the fact that there has been allegations of approach to one of its players for corrupt practices in 2015 IPL season as well. This shows that all is not well with Jaipur IPL in handling anti-corruption issues. It is true that Mr. Raj Kundra has relinquished his shares somewhere in the month of March, but it is too late. No urgent action was taken by Jaipur IPL against Raj Kundra when his acts of betting became known. On consideration of all relevant aspects of the matter, the committee imposes sanction on Jaipur IPL franchisee under section 6 rule 4.2c of the operational rules by suspending it from the league for a period of 2 years. अब जो हो गया वो तो हो गया। ये साफ हो गया कि गुरुनाथ और राज कुंद्रा बैटिंग करते थे, इन दोनों को अब क्रिकेट से आपने दूर कर दिया। उसके बाद यह भी साफ हो गया कि इन दोनों के चलते इनकी जो टीमें थी उस पर कार्रवाई हुई, बड़ी सख्त कार्रवाई हुई। चेन्नई और राजस्थान रॉयल्स को 2-2 साल के लिए आईपीएल से निकाल दिया गया। आप जानते हैं कि चेन्नई की टीम में भारत के 5 खिलाड़ी खेलते हैं और कई विदेशी स्टार्स भी वहां से खेलते हैं। राजस्थान की टीम में भारत के 2-3 खिलाड़ी खेलते हैं और वर्ल्ड चैंपियन ऑस्ट्रेलिया टीम के 3 बड़े खिलाड़ी खेलते हैं। अब क्या होगा? हमारे साथ खास मेहमान है राजदीप सरदेसाई हैं, और राजदीप को आप क्रिकेट में बार बार इसलिए देखते हैं क्योंकि ये हमारी मीडिया टीम के भी कप्तान हैं और इनके पिताजी भारत के मशहूर खिलाड़ी थे। मदन जी, 1983 वर्ल्ड कप, और शायद 1983 में किसी ने सोचा नहीं होगा कि आईपीएल आएगा और आईपीएल में पैसे का लेन देन इस तरह से होगा। आदित्य वर्मा जो कि याचिका करता है और इनके चलते ये केस पूरा का पूरा खुला। राजदीप, पहला सवाल आपसे, छोटी उम्र में जब आपके पिताजी खेला करते थे, सफेद कपड़ों में क्रिकेट होती थी और आप गली मोहल्ले में क्रिकेट खेलना शुरू हुए थे, आपने सोचा था कि इस तरह की कालिक उन सफेद कपड़ों पर रंगीन कपड़ों के चक्कर में होगी? देखिए, मुझे लगता है ये नाइंसाफी होगी विक्रांत अगर हम कहें कि आईपीएल को इसके लिए हम एक तरह से जिम्मेदार रखें। अगर प्लेयरों ने सट्टेबाजी में या ओनरों ने, जैसे गुरुनाथ मैयप्पन या राज कुंद्रा ने सट्टेबाजी में वो शामिल थे, इसके लिए आप आईपीएल को जिम्मेदार मत रखिए, ये गलत होगा। आईपीएल के पहले भी आपने देखा है कि क्रिकेट में करप्शन हुआ है। मैं समझता हूं कि क्योंकि ये जिस तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन क्रिकेट का चला है, जिसमें कोई अकाउंटेबल नहीं है, कोई जवाबदेह नहीं है अगर कुछ गलत होता है,
यही वजह है कि ये कोर्ट तक मामला पहुंचना पड़ा, उसके बाद ये कमेटी अपॉइंट हुई, क्योंकि बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स रहे हैं क्रिकेट में वो नॉन अकाउंटेबल रहे हैं। भ्रष्टाचार इसके पहले भी हुआ है राजीव, ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड बेटिंग नहीं है, ये करप्शन नहीं है कि दो टीमों के मालिक बेटिंग कर रहे हैं। अब फिक्सिंग को अब दूर कर दें आप, ठीक है, खिलाड़ी होने भी नहीं ये 30 साल से मदन लाल जब क्रिकेट खेल रहे थे, आप मुझे कह रहे बेटिंग नहीं हो रही थी, सट्टेबाजी नहीं थी क्रिकेट में? क्या मालिक करते थे उस वक्त? नहीं, ये क्योंकि टीमों के मालिक नहीं, क्योंकि फ्रेंचाइज मॉडल अब आई है, इसलिए आप कह सकते हैं कि अब बेटिंग जैसे आप कह रहे हैं इंस्टीट्यूशनलाइज हुई। लेकिन आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के जो मशहूर क्रिकेटर थे मार्क वॉ और शेन वॉन, उन्होंने भी एडमिट किया था वो कि वो क्रिकेट मैच पर सट्टेबाजी करते थे। डेनिस लिली ने 1981 में कहा था कि उन्होंने इंग्लैंड पर एक बार बेट की थी रॉडनी मार्श के साथ। सट्टेबाजी गेम में रही है, भारत में तो बहुत ही रही है, लेकिन क्योंकि फ्रेंचाइज क्रिकेट की आने से वजह से पैसा बढ़ा है और हर मैच पे आप लगाते हैं और बोली शायद बढ़ गई है, इसलिए ये आप कह सकते हैं, जैसे आपने शब्द यूज किया, कि ये थोड़ी कुछ हद तक अब इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है, क्योंकि किसी को कोई डर नहीं था। आप आहत नहीं है? नहीं, ये जो सब हुआ, जो सामने आया, मैं 2.25 साल इसको दबा कर रखा गया, आपको चोट लगी कि नहीं? सच कहूं मैं विक्रांत, जब क्रिकेटर स्पॉट फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, मैच फिक्सिंग में पकड़े जाते हैं, तो मुझे आहत होती है। गुरुनाथ मय्यप्पन या राज कुंद्रा जैसे लोग, मुझे लगता है अगर वो बैटिंग में है तो ये तो स्वाभाविक है। जिस तरह से आईपीएल चल रहा था, आपने उसे कंट्रोल नहीं किया, इसलिए ऐसे लोगों को आने दिया जिनको क्रिकेट से कोई लेना देना नहीं है। वो क्रिकेट के शौकीन हो सकते हैं, लेकिन वो असली क्रिकेट के, मुझे नहीं लगता वो असली क्रिकेट के शौकीन है। वो इस जो ये चकाचौंध है उसके ये शौकीन थे। आदित्य वर्मा जी, जी आप सुन रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूं। क्या कहेंगे आप? चकाचौंध? चकाचौंध भी कहेंगे और साथ साथ ये भी कहेंगे कि इस चकाचौंध को जो हाई प्रोफाइल लोग जो अपने आप को कानून से भी ऊपर मान के चल रहे थे, अपने ऊंचे राजनीति रसूख के चलते, राजनीति के मैदान से, खेल के मैदान से, या उद्योग जगत के बड़े बड़े लोग जो समझते थे कि वो कुछ भी करेंगे उनका कुछ नहीं होगा, तो आज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई समिति ने जो अहम फैसला सुनाया है, अब बीसीसीआई को अगर वाकई हिंदुस्तान के आवाम के बीच में ऐसा मैसेज देना है कि वो सीरियस है क्रिकेट को क्लीन करने के लिए, तो हीकेन शाह को सस्पेंड करके नहीं मैसेज दे सकता है। वो आज समिति ने जिनको मुजरिम बनाया है उन लोगों के ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज करे, बीसीसीआई का नाम खराब करने के लिए, बीसीसीआई के द्वारा कंट्रोल आईपीएल के साथ फ्रॉड करने के लिए। और एक बात मैं बताना आपको चाहूंगा कि आज जस्टिस लोढ़ा साहब जब जजमेंट डिलीवर कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि श्रीनिवासन साहब शुरू से जो मय्यप्पन को छूट मिली थी जस्ट बिकॉज कि वो श्रीनिवासन के सन इन लॉ थे, चाहे ग्राउंड में जाना हो, चाहे बिल्ला लगाना हो, चाहे टीम के महत्वपूर्ण मीटिंग में बैठी हो, और इंडिया सीमेंट ने कभी उन पर एक्शन नहीं लिया। मैं तो इतना कहूंगा कि मद्रास के 2 रिटायर्ड जजों के पैनल को गठित करके आनंद फानल में कवर अप करने का श्रीनिवासन साहब नहीं, सही है। अगर 2.25 साल पहले अगर श्रीनिवासन जब बोर्ड प्रेसिडेंट थे वो फैसला लेते, वो खुद कहते कि अगर ये मेरी टीम है और अगर ये कानूनन या रूल्स के मुताबिक गलत है तो मैं इसे 1 साल के लिए बाहर करता हूं, शायद आज ये हालात नहीं होते। ये आप भी अग्री करेंगे। जस्टिस मुदगल है हमारे साथ, और जस्टिस मुदगल वो शख्स है जिन्होंने पूरी की पूरी जो तहकीकात की थी, उसके बाद ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को गई और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस लोढ़ा कमीशन को कहा कि आप बताइए कि सजा क्या होनी चाहिए। मुदगल साहब, मुझे पता है कि आप बहुत बड़े क्रिकेट के फैन हैं, आप स्कोर भी फॉलो करते हैं। जब आपके पास ये सब आया था, एक, आपने क्या ये सोचा था कि इतना गंद इसके अंदर से निकलेगा, और दूसरा, क्या क्रिकेट की छवि इससे सुधरेगी, या फिर लोग कहेंगे यार ये सब तो ड्रामा था, क्रिकेट की छवि और बदनाम होगी? नहीं, अगर कोई भी किसी भी इंस्टीट्यूशन की, किसी भी संस्था की अगर कोई गलत चीज सामने आके उसको सुधारा जाता है तो उससे संस्था का नाम बदनाम नहीं होता, संस्था का नाम आगे बढ़ता है। मुझे लगता है कि ये जो क्लीनिंगनेस से क्रिकेट बोर्ड, क्रिकेट की इमेज इंप्रूव होगी।
नहीं, लेकिन मुदगिल साहब ये भी था कि जब आपने रिपोर्ट दी थी और बड़ा डॉक्यूमेंटेड था, आपने एक सील्ड एनवलप, एक बंद लिफाफा सुप्रीम कोर्ट को दिया था जिसमें यह कहा गया था कि 13 खिलाड़ी और अधिकारियों के नाम हैं जो आपने इंडिविजुअल 1 से लेकर 13 तक लिखा था। वो नाम सामने आए नहीं हैं, लेकिन वो नाम लोगों को पता है। अब वो लोग कसूरवार हैं या नहीं हैं, क्या हमारे सामने नहीं आना चाहिए? देखिए, ऐसा है, सील्ड एनवेलप सुप्रीम कोर्ट को सील करके दिया था। अगर सुप्रीम कोर्ट ने नहीं खोला है तो उसका कोई अच्छा कारण होगा, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट पर निर्भर है। इसके बारे में मैं एक भी शब्द नहीं कहना चाहूँगा। मदन जी, क्या वो 13 नाम जानने जरूरी होंगे कि नहीं होंगे, या फिर उस पर आप ढका रहने दें? नहीं, देखिए, ढका तो नहीं रहना चाहिए, वो नाम पता होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनको आपने गिल्टी प्रोनाउंस करना है या वो नहीं भी इन्वॉल्व है तो हमें पता लगना चाहिए। बाकी एक जो राजदीप ने जो बात की अभी, बहुत अच्छी बात की कि एक अकाउंटेबिलिटी, ये बड़ा ज़रूरी है। बीसीसीआई में ऐसा कोई है ही नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी कोई हो किसी चीज़ की, तो इसी वजह से आज जो ये नौबत आई है, इसी वजह से आई है। बाकी देखिए, म्यापन हो या राज कुंद्रा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने बैटिंग की, उनको लाइव बैन कर दिया गया। पर इसके साथ साथ जो प्लेयर सफ़र करते हैं वो थोड़ी सा दुख वाली बात होती है, क्योंकि देखिए, जब तक प्लेयर नहीं इन्वॉल्व तब तक ठीक है। जब तक प्लेयर एंड ऑफिशियल जो खिलाने वाले अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तब जाकर मैं समझता हूं कि ये बहुत खराब बात है, और इससे दुख भी होता है काफी कि अगर कोई प्लेयर होता है। सट्टेबाजी तो रुकेगी नहीं कभी नहीं। सट्टेबाजी, राजदीप में जो उदाहरण भी दिया, इंग्लैंड का वो हेडिंगले टेस्ट मैच था जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी डेनिस लिली और रॉडनी मार्श अपनी हार पर लगाया, लेकिन वहां पर लीगल है, वहां पर मैदान में जाकर आप कोई भी सट्टा लगा सकता है। देख विक्रांत, फिक्सिंग बेशक हो, पर प्लेयर तो नहीं जाके सट्टा लगा। ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान में चूंकि ये लीगल नहीं है, आप सट्टेबाजी नहीं कर सकते हैं, तो मैं सट्टेबाजी की ही बात करूं। नहीं, और फर्क तो ये है कि आईपीएल की जब आप फ्रेंचाइज एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस पर दस्तखत करते हैं, उसमें साफ है कि अगर आप टीम ओनर हैं तो आप इस तरह के सट्टेबाजी नहीं कर सकती। एक नंबर 2, गुरुनाथ मैयप्पन कौन है? वो है श्रीनिवासन के दामाद, और कल तक वही श्रीनिवासन बार बार कह रहे थे कि जो गुरुनाथ मैयप्पन है वो केवल क्रिकेट फैन है, उसका कोई लेना देना नहीं है टीम से। महेंद्र सिंह धोनी, इंडियन क्रिकेट कैप्टन, ने खुद कहा, जब जस्टिस मुदगल ने उनका पूछा आप जानते हैं गुरुनाथ मैयप्पन कौन है, कि वो सीएसके से जुड़े हुए, इंडिया सीमेंट से जुड़े हुए हैं, उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं जानता। यानी एक बचाने की कोशिश, मैयप्पन को बचा, एक कवर अप की कोशिश हुई थी, और जो कहीं ना कहीं आज जनता के सामने आया है, क्योंकि आपने 2 मेंबर की कमेटी बीसीसीआई ने रखी थी, 2 जजों की। उस कमेटी ने कहा कि कुछ नहीं, गुरुनाथ मैयप्पन ने कुछ नहीं किया, कुंद्रा ने कुछ नहीं किया। अब ये सब लोगों के सामने आया है क्योंकि ये कवर अप चल रहा था। तो असली जो दुख की बात है कि बीसीसीआई जो है एक तरह से अपनी जो डार्कर साइड है, उसको छुपाने की कोशिश, उनको छुपाने की कोशिश चल रही थी, जो आज जनता के सामने। लेकिन बात मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखिए, जब मैयप्पन अगर वो बैटिंग फिक्सिंग में इन्वॉल्व है तो ये प्लेयरों के जाकर पूछता होगा या मीटिंग में बैठता होगा। राजदीप ने जो बात की कि आपने हिंदुस्तान के कप्तान से भी झूठ बुलवाया ना, आपने अंडर ओथ झूठ बुलवाया। अगर उन्होंने मुदगल कमेटी को कहा है कि मैं मालिक के तौर पर नहीं जानता हूं गुरुनाथ को, और आज लोढ़ा कमीशन कहता है कि वो मालिक थे, तो आपने हिंदुस्तान के कप्तान को मजबूर किया दबाव में कि वो झूठ बोले। बिल्कुल यही साबित होता है, क्योंकि देखिए, जब वो ओनर हैं, जब और सब उनको हर चीज मालूम है, तो ये तो बात गलत है कि आप किसी से झूठ बुलवा रहे हैं या किसी को कह रहे हैं कि ये बयान दिया जाए। नहीं, बड़ा सवाल ये भी है कि परतें क्या पूरी तरह से खुल चुकी हैं या अभी कुछ बाकी है? तूफान आकर चला गया या तूफान अभी और आएगा? क्योंकि वो 13 नाम कौन से हैं, उन 13 नामों से कौन सा जलजला आ सकता है, ये सब चर्चा होगी, मगर एक छोटे से ब्रेक। आकर चला गया या तूफान आना बाकी है? हालांकि क्रिकेट फैन के तौर पर आप ये जानना चाहते हैं कि धोनी, रैना, रहाणे, अश्विन, बड़े बड़े खिलाड़ी क्या अगले 2 आईपीएल में नजर आएंगे या नहीं नजर आएंगे, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि बीसीसीआई की आपातकाल गवर्निंग काउंसिल, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल की एक मीटिंग बुलाई गई है 19 तारीख को। अब बीसीसीआई के सामने कई विकल्प हैं। वो जानते हैं कि जो फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जो मालिक हैं दोनों टीमों के, वो कोर्ट जा सकते हैं, दोबारा से अपील कर सकते हैं। हालांकि आईपीएल शुरू होने में बहुत महीने हैं, अपील कर सकते हैं। बीसीसीआई नहीं चाहेगा कि 6 टीमों के साथ आईपीएल हो, बीसीसीआई 2 नई टीमों को लेकर आ सकता है, उन 2 नई टीमों के लिए ऑक्शन भी की जा सकती है।
जितने खिलाड़ी इन दोनों टीमों में हैं, राजस्थान में या चेन्नई में, आप जानते हैं कि भारत के बड़े बड़े सितारे और विश्व क्रिकेट के बड़े बड़े सितारे हैं, वो सब ऑक्शन पूल में भी जा सकते हैं। लेकिन राजदीप, अगर आप ध्यान से देखें, 2 आईपीएल का मतलब है जो टोटल आईपीएल का करार था वो 10 आईपीएल का था। 8 तो हो चुकी हैं, 9वीं और 10वीं, यानी कि आईपीएल 10 के बाद 11 होगा, नहीं होगा पता नहीं। हो सकता है कि चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स कभी भी आईपीएल खेल ही ना पाए इसके बाद। देखिए, मुझे लगता है एक तो विक्रांत आईपीएल होगी, आईपीएल 10 होगी, आईपीएल 11 होगी, आईपीएल 12 होगी, आईपीएल चलता रहेगा। आईपीएल एक बड़ा ब्रांड बन गया है। ये आईपीएल को आप चेन्नई सुपर किंग्स रहे ना रहे, राजस्थान रॉयल्स रहे ना रहे, आईपीएल तो रहेगा ही। शायद 2 नए टीम्स आएंगे, 2 नए फ्रेंचाइजीज आएंगे। शायद श्रीनिवासन जी को पता चलेगा कि अब वो चेन्नई सुपर किंग नहीं चला सकते, राजस्थान रॉयल शायद नहीं रहेगा। लेकिन आईपीएल मुझे लगता है, क्योंकि वो जनता से जुड़ा हुआ है, T20 जो है वो, मैं ये नहीं कहूंगा इंडिया का त्योहार, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्रिकेट का त्योहार हो गया है। दुनिया भर से क्रिकेटर यहां आते हैं, इतनी बड़ी टूर्नामेंट नहीं बनी है। ये आपको ललित मोदी को एक तरह से एक क्रेडिट देनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक बड़ी आइडिया सोची है। सवाल यह है कि इसके बाद अकाउंटेबिलिटी होगी क्या नहीं, जवाबदेही होगी या नहीं, या आईपीएल को आप इंडिपेंडेंट बनाएंगे जैसे इंग्लैंड में फुटबॉल लीग होती है, या बीसीसीआई उसको अभी भी कंट्रोल करेगी। लोधा कमेटी ने साफ मैसेज दिया है, मुझे लगता है विक्रांत, कि इनको अब अकाउंटेबल रहना पड़ेगा। आप आईपीएल चलाना चाहते हैं तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, किसको आपने ओनर बनाया है, किस रूल्स पर आप चला रहे हैं। और दूसरी बात है कि अभी 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जो मियाद उन्होंने आज मांगी है, वो बीसीसीआई पर भी उनको फैसला देना है कि बीसीसीआई का बिल्कुल। अब क्रिकेट का खेल है ही ऐसा कि जब उसमें अच्छा हो तो भी आप खुश होते हैं, बुरा हो तो आपको नाराजगी होती है, आपको दुख होता है, क्योंकि वो खेल आपके दिल में बसता है। हिंदुस्तान की जनता को, आज तक के जो व्यूअर्स हैं उनको सवाल पूछा गया था कि क्या 2 टीमों पर बैन से सट्टेबाजी की कालिक धुल सकती है। आप में से सिर्फ 35% कहते हैं हाँ, 2 टीमों के बैन से कालिक धुल गई, लेकिन 65% कहते हैं नहीं, ये काफी नहीं है। ग्लास जो है वो आधे से कम भरा है, बाकी जो है वो खाली है। सवाल अब यही आगे चलेगा जब हम मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कि यहां से आईपीएल का क्या होगा, क्या आईपीएल को बचाया जा सकता है, और फिर धोनी का क्या होगा, क्या वो इस आईपीएल में नजर आएंगे अगली आईपीएल में कि नहीं नजर आएंगे।